नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और इस वक्त हम लोग आए हैं मोक्ष मार्ग शास्त्री सर्कल पर बिलोच भवन में। जी हाँ, शनिवार दोपहर 3 बजे एक घटनाक्रम होता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति इस घर में इसी बालकनी के द्वारा अंदर तक घुसता है और मकान में बैठी वृद्ध महिला का गला रेत कर हत्या करने का प्रयास करता है। पर महिला अपनी सूझबूझ के कारण उस अपराधी के चंगुल से मुक्त हो पाती है। पूरा घटनाक्रम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह मकान है। पूरा बाजार हरा भरा बाजार यहाँ पर है। उसके बाद भी अपराधियों में बिल्कुल भी डर नहीं है। बेखौफ हो चुके अपराधी। कानून को जरूर कसना चाहिए अपना शिकंजा, क्योंकि अपराधी यहाँ बेखौफ घूम रहे हैं। दोपहर 3 बजे का समय जो औसतन ये समय माना जाता है कि लोग बाग घर में चैन और सुकून से बैठ सके, ऐसे समय में इस तरह की वारदात होना पुलिस या तंत्र पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। आइए घर की ओर लिए चलते हैं जहां मौजूद है वो वृद्ध और उनके परिवारजन। तो जिस वृद्ध महिला का जिक्र हम लोग कर रहे थे, मीरा जी बिलोच हमारे साथ है। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या समय था, दोपहर का क्या समय था जब वो व्यक्ति आपके घर में आया और किस तरह का घटनाक्रम था? 3:05-7 हुई थी और वो सीधा नीचे से आया, सीधा यहाँ से आया और अंदर घुसा तो मैंने उसको देखा, मोबाइल देख रही थी। कौन है? कौन है? फिर मैंने सिंधी में पूछा के रहा, मैंने कहा कोई अपना ही होगा जो ऐसे आ रहा है। फिर यहाँ आया, आते ही मैं जैसे मोबाइल देख रही थी एकदम मेरा गला भी दबाया, मुंह भी बंद किया उसने और गला दबाता गया, न आवाज निकालने ही नहीं दिया उसने मेरे को। बहुत वो हो गई, खूब संघर्ष किया, ऐसे लग रहा था बस अब तो प्राण निकल ही रहे। मेरा पूरा ये फेस काला हो गया था, मुंह लाल लाल हो गया, यहाँ से खून निकलने लग गया। फिर लास्ट स्टेप मेरे को लगा कि अब तो कुछ बचना नहीं है, पर फिर पता नहीं भगवान ने हिम्मत दी, मैंने उसको एक जोर की लात मारी और उल्टी हो गई। उल्टी होते ही उसका हाथ, वो यहाँ खड़ा था ना, हाथ यूं स्लिप हो गया। तो मैं जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ। तो मेरी बेटी उधर सामने रूम में सोई हुई थी, वो दौड़ती हुई आई तो उसने देखा कोई आया है, शायद और भी कोई है, तो वो एकदम बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गया। और फिर मेरी बेटी जैसे ही अंदर आई, मैंने कहा तू पहले तो दरवाजा बंद कर, वापस नहीं आ जाए। तो दरवाजा बंद किया और फिर उसने बालकनी से चिल्लाई बहुत, बचाओ बचाओ, कोई मम्मी को कर रहा। पर इसने ऊपर से उसको जाते हुए भी देखा। अच्छा, पहले उस व्यक्ति को आपने देखा तो कभी उसको पहले आपने अपने घर में या आसपास कहीं आपने देखा उस व्यक्ति को? पहले देखा ही नहीं, और वो सिर से पांव तक उसका एक उंगली इतना सा भी निशान नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैक ढका हुआ था। जी। हाँ, हेलमेट थी, मैं एक हाथ से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मुंह से, एक से उसका हेलमेट ऊपर कर रही थी, पर वो हेलमेट भी टस से मस नहीं हो रहा था, उसका हाथ भी नहीं छूट रहा था। जवान 25-30 साल का होगा, मतलब अच्छी हिम्मत होती है आदमी, वो तो वो हो ही नहीं रहा था टस से मस कुछ। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर आपका मकान है, नीचे पूरा बाजार है, उसके बाद इस तरह की गतिविधि को कैसे देखती हैं आप? पता नहीं अब कैसे हो गया, हम तो वैसे कैमरा भी लगा रखते हैं, 2 दिन से उसका बटन खराब था, 2-3 दिन से। तो मैंने दरवाजा खोल दिया, भाई से पूछा, मैंने कहा आ रही है बर्तन मांजने? कहती हाँ मैं आ रही हूँ, आधे घंटे, 4 बजे आ रही हूँ। खुला रखा दरवाजा, तो मैंने कहा वहाँ जब तक वो आए मैं मोबाइल देख लेती हूँ। इतने बीच में आ गया, फिर तो जैसे ये चिल्लाई हमारा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पुलिस भी आई उस टाइम, सब हुआ फिर। अब मिलवाते हैं इसी घटनाक्रम की दूसरी कड़ी इनकी बिटिया से, जो यहाँ पर उस समय मौजूद थी, जिनकी सूझबूझ की वजह से आज इनकी जान यहाँ बच पाई है। और बहुत ही सोचनीय विषय है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अगर किसी का मकान है और उसके बावजूद इस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर होता है। ये आपके और हमारे लिए एक सोचनीय विषय, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। उनकी बिटिया से बातचीत करते हैं कि उन्होंने किस तरह का मंजर देखा। तो सीमा जी विलोच हमारे साथ हैं, जिनकी सूझबूझ से ये माताजी की जान बची है। पहले तो बताएं कि ये घटनाक्रम पूरा कैसा था? क्योंकि आपने अपनी आँखों से वो मंज़र देखा है। तो यहाँ से वो मम्मी ने ना वहाँ सो रही थी मैं पास वाले रूम में, फिर ना मम्मी से आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ। फिर मैं समझी पता पता पुलिस से आवाज़ आएगी, आवाज़ नहीं आ रही थी।
फिर मम्मी से बहुत मुंह चौड़ा था, बोला आवाज आ रही थी, बोलो मम्मी से आवाज आ रही थी, यहाँ अंदर रूम में आई, ये से पूरा मुंह बंद था तो ये आ रहा था, तो वो मेरे से बोल रहे है ना, तो बोले बचाओ बचाओ, ऐसे आई, बोले हटाओ यहाँ से, दरवाजा ये सब बंद किया बाहर से। फिर बाद में मैंने आया तो मम्मी ने बोला अंदर से बंद था दरवाजा, वापिस आएगा तो फिर अंदर से मारेगा मेरे से, मम्मी बोल रही है। फिर बाद में मैंने यहाँ से आवाज दी है सब तो नीचे से, बचाओ बचाओ, मम्मी तो ही मार आ रहा है अंदर से। मैं आई तो फिर यहाँ अंदर आया तो मेरे से बोला चुप, मुंह बंद कर तेरा, फिर चुप से बुरा नहीं रही, वो बाहर से दरवाजा बंद कर रहा है। अभी अभी दरवाजा बाहर से। आपने बाहर देख जब चिल्लाया आप, हाँ बचाओ बचाओ, हाँ तब सारे लोग इकट्ठे, उससे हाँ। पहले निकल चुका था वो। नहीं, यहाँ नीचे से वो चाबी दे रहा है अंदर से, गाड़ी से यहाँ से सीधा गया यहाँ से। पूरा सफेद ड्रेस पहना था, चोट पहना था, पूरा पहना था, मुंह बंद था पूरा, नाक मुंह सब बंद था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं। तो कवि जी बिलोद साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। भैया सबसे पहले तो बताएं कि घर पर कल दादी जी के साथ ही पूरा घटनाक्रम हुआ, दीदी की सूझबूझ से उनकी जान तो यहाँ बच पाई, पर रोज इस तरह का घटनाक्रम होना पूरे शहर में, और थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर आपका मकान है, इन सारी घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? सर हमारे लिए तो ये सोचने का विषय इसलिए बना क्योंकि हम सब 4 महत्वपूर्ण फैमिली मेंबर भी कहीं बाहर कल निकले हुए थे। हम वहां से वापसी में कल रात तक पहुंचे। या तो ये कोई घनिष्ठ या कोई नोन भी हो सकता है जिसने को हमारी गतिविधि का पता हो, तो उसने उसके अनुसार प्लान किया हो, या फिर कोई एक अननोन रैंडम पर्सन भी इस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम तो इसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इतना पास होने के बाद, भरा पूरा माहौल होने के बाद भी ये चीज कैसे हमारे सामने हुई है। हम तो हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का हम पता लगा पाए, ताकि हम हमारी सेफ्टी के अनुसार और लोगों तक ये चीज वापस नहीं हो, उसकी कोशिश करें। जी, इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोगों द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई, क्या रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं हुई अभी तक? अभी तक देखिए सिर्फ एप्लीकेशन दी है हमने, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जी, सिर्फ परिवार दर्ज करा हुआ। परिवार दर्ज करा है जी। अभी तक। अब और क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? देखिए हम उसका हल चाहते हैं, और जो व्यक्ति है इस टाइप की गतिविधि जब हमारे इस क्षेत्र में हो सकती है, जब कोने के मकानों में, तो फिर ये तो बहुत आम बात है, और उन लोगों की हिम्मत तो बढ़ ही रही है। आप देखिए उदयपुर में रोज एक न एक दो किस्से हो रहे हैं, जरूरी नहीं है सब अपने सामने आए, ये तो हम रिपोर्ट करा रहे हैं, बाकी बहुत किस्से तो आते ही नहीं है। और जो हमारी महिलाएं हैं घर में, अब उनकी सेवा, उनकी सेफ्टी तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो सेफ नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत सोचनीय और संकट का विषय है। जी, किस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है? कल दिल की घटना है। दिन के टाइम राधेश्याम जी बिलोची है, इनके मकान पे कोई संदिग्ध ये बता रहे हैं, जिनको जो युवक आया कोई हेलमेट पहने हुए, और इनकी वाइफ मीरा देवी इनके गला दबाने लगा, और ये चिल्लाई जब जो ये चिल्लाई लेडी, तो तब वो उसकी बच्ची आ गई और वो युवक वहां से भाग गया। हमने इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज की, मुकदमा दर्ज किया है, और इसके आधार पे हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। उसमें उसका स्कूटी नजर आ रही है, लेकिन नंबर अभी नजर नहीं आ रहे। टीमें लगा रखी है, 2 टीमें हमने गठित की है, और आसपास के हम जो भी सीसीटीवी कैमरे और चेक कर रहे हैं, उसकी सीधे इसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो समस्त बिलोच परिवार के परिवारजनों से आपका मुखातिब कराया और जानने की कोशिश करी कि क्या मंसूबे थे, जो अपराधी इनके घर पर आया था उसके क्या मंसूबे थे, पर इसकी बनावट इस प्रकार से वो बना के आया था, पूरा चेहरा उसका कपड़े से और हेलमेट से ढका हुआ था, शरीर का कोई भी अंग उन्हें दिख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से पहचान यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो पुलिस के लिए भी काफी मशक्कत भरा कार्य यहाँ पर रहने वाला है। पर प्रशासन से हम एक अपील और करना चाहते हैं कि जिस तरह से शहर में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपको लगाम लगाने की आवश्यक रूप से जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि शहरवासी आप ही के भरोसे अपने आप को सुरक्षित या महसूस कर सकते हैं। तो प्रशासन का इस ओर अवश्य ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र अपराधियों पर नकेल कसी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।